सवाल ये है, आपके नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव अपनी तरफ से पहल करके गठबंधन तोड़ दें, तो उन्होंने पहल कर दी है, बाकायदा पत्र जारी हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ टूट चुका है। आवाज आपकी कट रही है, एक बार जरा रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव पहल करें गठबंधन तोड़ने की, तो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा लेटर जारी कर दिया है। देखिए, अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, चूंकि मैं ऑलरेडी आपके डिबेट में बैठा हूं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही हम अपना रास्ता कहीं कहीं और देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे डॉक्टर अभिषेक, साफ कर दिया आपने, बहुत दिन इस तरह के तनाव में जीने का कोई मतलब नहीं होता, आपने राहें अलग कर ली हैं। अब स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं। हमने वो जो लेटर था, वो माननीय शिवपाल यादव जी के जो लेटर था, उसका जवाब हमारी पार्टी के ऑफिशियल नहीं, दो लेटर हैं, शिवपाल सिंह यादव जी के लिए अलग है और राजभर जी के लिए अलग है। दोनों लेटर इस वक्त हम न्यूज 18 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, राजभर जी के लिए चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं, इसलिए मैं अपडेटेड नहीं हूं। मैं इसके बारे में कोई कमेंट अभी नहीं दे सकता। मुझे अपडेट हो जाने दीजिए, अगली जो भी डिबेट होगी मैं उसमें आपको कंफर्म कर दूंगा। एसएन सिंह साहब, चाचा को नमस्ते कर दिया गया है और साथ ही साथ राजभर साहब को भी नमस्ते हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इन दोनों के लिए एंट्री आपके यहाँ खुली हुई है। देखिए अनुपम जी, हमें भी ये जानकारी हुई है कि पड़ोस में जो झूठ की मकान बनी थी, अब वो गिर गई है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको सच्चाई का पता चल गया है कि यह अखिलेश जी हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो परिवार हो, पड़ोसी हो, सहयोगी हो। और अभी देखे होंगे एक मित्र जो आपके चैनल पे ही बैठ के कह रहे थे, न वो गठबंधन धर्म निभाते हैं, न अपने धर्म को निभाते हैं, और न जो सामाजिक धर्म होता है उसको निभाते हैं। जब इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम ऐसा ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों की राजनीति करती है, और सबसे पहले शिवपाल जी तो अखिलेश जी के चाचा हैं भाई, और आदरणीय मुलायम सिंह जी के भाई हैं। क्या सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे इससे? अभिषेक जी जवाब दीजिए। इस रिश्ते नाते को आप सजोइए। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। सिंह साहब जवाब तो ले लीजिए। सिंह साहब जवाब दे रहा हूँ। जो पार्टी मंत्री बनाती है, राज्य मंत्री दिनेश खट्टे जी ओपन लेटर लिखते हैं कि दलितों की और उनकी सुनी नहीं जा रही, उसकी बात ये बैठ के सिंह साहब उसकी लीजिए, आप पर ही हमला करने लगे सिंह साहब। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे कार्यकाल में सूखे नहीं पड़ेंगे और हमारे कार्यकाल में बारिश नहीं होगी। भगवान राम के कार्यकाल में, भगवान कृष्ण के कार्यकाल में भी सूखे पड़े थे, लेकिन देखा ये जाता है कि अगर कोई आपदा आती है तो जो आपद धर्म निभाने के लिए जिस कुर्सी पे आपको बैठाया गया रहता है, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के सबकी बातों को सुनते हैं, और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है अनुपम जी। अगर कोई अपनी बात कह ले रहा है और बड़े लोग उसको सुन ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। उनके आप देखिए, गायत्री प्रजापति की बात को न तो अखिलेश यादव जी सुनते थे, न अखिलेश यादव जी की बात को राम गोपाल जी सुनते थे, न राम गोपाल जी की बात को शिवपाल जी सुनते थे। एक सरकार वो भी चलती थी और एक सरकार ये भी चल रही है जहाँ बहुत ही पारदर्शी ईमानदार तरीके से जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। और पीयूष मिश्रा भाई, ऑडियो डाउन। पीयूष मिश्रा, बड़ा दर्द लेकर आप लोग चल रहे थे, कुछ दर्द का बोझ कम हो रहा है अब ये जान करके कि रहे अखिलेश यादव ने राजभर साहब को फ्री हैंड दे दिया है, जाइए जो करना है करिए, आप फ्री हैं। देखिए अनुपम जी, मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि जो आपने ट्वीट के बारे में बताया है, जो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। आप ही के माध्यम से मुझे ज्ञात हो रहा है कि ऐसा एक पत्र भी प्रकाशित हुआ है, आया है ट्विटर पे। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस वक्त बातचीत करने के लिए अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण राजभर जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। क्या पहला रिएक्शन आपका समाजवादी पार्टी के पत्र पर? देखिए, मुझे तो अभी कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन आपके चैनल पर मैंने एक पत्र देखा और उस पत्र में मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमको स्वतंत्र कर दिए हैं और हम लोग 2022 में बहुत मजबूती से मिलकर के चुनाव लड़े और एक कॉमन मैन प्रोग्राम के साथ हम लोग जनता के बीच में गए। जनता ने पूर्वांचल में हम जिसके साथ गए, समाजवादी पार्टी को हमने बहुत मजबूती से चुनाव जिताने का प्रयास किया और हमने गठबंधन धर्म को बहुत मजबूती से निभाया। पश्चिम में जिससे उन्होंने गठबंधन किया
अरुण राजभर जी से संपर्क टूटा है। पीयूष मिश्रा अपनी बात को पूरा करें जरा। पीयूष जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि जैसा हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरुण राजभर जी ने कहा, मैं उनकी बात को कंक्लूड कर दे रहा हूं। चूंकि फोन लाइन उनकी कट चुकी है तो मैं उनकी बात को पूरा ही कर दे रहा हूं कि अगर माननीय अखिलेश जी ने ऐसा लेटर या पत्र प्रकाशन में दिया है तो हम उनके भी बड़े आभारी हैं, क्योंकि हम अपनी बातों को रखने के लिए कई जगह से कह ही रहे थे और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता जी ने कहा भी है इस बात को। तो हम निश्चित ही अपनी कहीं ना कहीं आगे की राय हम बनाएंगे और किसी न किसी और दिशा में पत्र लिखा गया है उसकी भाषा में बता देता हूं पीयूष जी आपको। उसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा आरोप पीयूष मिश्रा आपकी पार्टी पर समाजवादी पार्टी के लेटर पैड के जरिए लगाया गया है। देखिए, आपको मैं अनुपम भाई स्पष्ट कर दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पश्चिम में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी और रिजल्ट आपने देखा। कह रहे हैं ना आपका गठबंधन था, लेकिन काम तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। ये लेटर में आया है पीयूष जी, इस पर तो जवाब देना होगा। आप रह तो रहे थे कमरा नंबर 1 में, लेकिन कमरा नंबर 4 के लिए अगर आप काम कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने इसी को तो कहा है। भाई कौन सा काम कर रहे हैं आप? राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दोगे, हमको बुलाओगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? अभिषेक जी बताइए भाई, आपको कैसे पता कि इनकी पार्टी जो है भाजपा के लिए काम कर रही है? आपने क्यों नहीं बुलाया? डॉक्टर अभिषेक जवाब दीजिए। पीयूष मिश्रा जानना चाहते हैं भाई, इनको आप बताइए कम से कम। जिक्र करूंगा, आपने देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वाराणसी में गए थे चुनाव पर्चा भरने, अरुण राजभर जी का पर्चा भरने गए थे और उनके साथ क्या कांड हुआ सबने देखा। अभी गाजीपुर में उनके साथ क्या घटना हुई, कैसे उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, और अभी उन्होंने पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं कहा। पर एक डिनर पार्टी में जाते हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाता है। इसमें बताने की क्या बात है? आप बताइए ना, जो जिस नेता के ऊपर गाड़ी पे उनको बनारस में पर्चा भरने नहीं दिया जाता, आपके चैनलों पे दिखा है। जिस नेता के लिए समाजवादी पार्टी गाजीपुर में हमारे विधायक से लेके सांसद से लेके जो लोग थे, पूरे पार्टी के पदाधिकारी धरने पे बैठे हुए थे, आप ऐसी बातें करते हैं। हमने कब गठबंधन धर्म नहीं निभाया? हमने हमेशा निभाया। आपको कोई सलाह देनी है, अगर मुझे सलाह देनी है, मीडिया चैनल पे बैठ के सलाह नहीं दूंगा। अगर मैं आपका सुचित पीयूष जी, मैं आपसे जब आपने ये एक डिनर में कैसे बात बदल गई? पीयूष जी, ये एक डिनर में ऐसे बात बदल गई कि आपको कमल का करीबी बता दिया गया। अब देखिए, बात वही है, जब आप बुलाओगे नहीं अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले कर लोगे तो हम भी तो कहीं कहीं वोट डालेंगे, हमारे विधायक भी। फिर वही बात क्या कर रहे हैं? 5 को क्यों फोन किया, 6 को क्यों कैंसिल किया? जाके पूछिएगा जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। क्यों नहीं बुलाया आपने? 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं गए थे उसके पहले? नहीं ना, आपने क्यों नहीं बुलाया? गठबंधन करते हैं, आपने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बात का आपने तो क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तय किया था गठबंधन, आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गठबंधन तय हुआ था, तो क्यों नहीं बुलाया? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ट्विटर आप आते हो, मीडिया के सामने बयान देते हो। अरे भाई, तो वही तो कह रहा हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।